स्टूडेंट्स, वेलकम। आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 पढ़ाया गया है, वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने जो होमवर्क करके हमें दिया है उसमें सेम मिस्टेक सबका दिख रहा है। दैट मीन्स आप लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हो। क्या नहीं क्लियर कर पाए हो? कैसे वेरीफाई करना है जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन। सो हमने सोचा कि चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और जो डाउट है पहले वो क्लियर कर दें आप लोगों का, उसके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके आगे दैट मीन्स 2.3 एक्सरसाइज के लिए तभी आगे बढ़ा जाए जब तक कि 2.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। अगर एक्सरसाइज 2.2 आपको डाउट क्लियर नहीं होगा तो आगे बढ़ना सही नहीं है ना। सो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के लिए एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, उससे आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाएगा। क्लियर? ध्यान से देखिए, क्या मिस्टेक कर रहे हो आप? आपको लग नहीं रहा है कि आप मिस्टेक कर रहे हो, बट वो मिस्टेक है। आप वैल्यू पुट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि वेरीफाई हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो गया। जब बताया जा रहा है कि आपका ये मिस्टेक है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या मिस्टेक है, तो ध्यान से देखो वीडियो, क्या मिस्टेक है वहां बताएंगे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ये दिया गया है पॉलिनोमियल। आपको पहले क्या फाइंड करना है? इसका जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करने से पहले हम क्या बता रहे हैं आप लोग को? पहले इसका क्या करना है, जो कोएफिशिएंट है वो निकाल लो, कांस्टेंट। कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल टर्म्स जो होता है किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो लिख लो और उसके बाद से कंपेयर कर लो, तो a, b और c का वैल्यू मिल जाएगा। तो जनरल टर्म्स क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? अगर ये पॉलिनोमियल px है ये फॉर्म में, तो हम जनरल फॉर्म इसका लिखेंगे px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लिखा जाएगा। अब इसका कंपेयर करो, कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? a इक्वल टू 6, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 7। ऐसे ही कर रहे हो तो पहला मिस्टेक यहां मिल जाएगा आपको। अगर ऐसा ही कर रहे हो तो पहला मिस्टेक क्या हो रहा है? यहां हो रहा है। क्या मिस्टेक हो रहा है? पहले आपको क्या करना चाहिए? इसको अरेंज करना चाहिए। तो अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा? इसके असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हो ना, तो पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लो। पहले क्या लिखेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, सही है। तो ये जब अरेंज करोगे तो आप क्या पाओगे? a की जगह पे क्या मिलेगा? 6, b की जगह पे क्या मिलेगा? माइनस 7। तो यहां पे सही करेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस 7। और c की जगह पे क्या लिखेंगे? c की जगह पे माइनस 3। क्लियर है? तो अरेंज कर लिया, फिर उसे क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद का प्रोसेस क्या करते हैं? हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोग px को क्या लेके चलेंगे? 0। नाउ px इक्वल टू 0, और px की वैल्यू क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे और फैक्टर करके फिर जीरोस फाइंड करेंगे। तो रूल याद है ना, क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? माइनस 3 6 18x स्क्वायर। अब माइनस 18x स्क्वायर, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? जो इसके दो फैक्टर लोगे उसमें क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। और ये 18 के लिए क्या करेंगे आप लोग? 18 का फैक्टर ऐसा निकालो जिसको माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। क्लियर है? तो माइनस करने पे यहां माइनस का साइन कहां से आया? इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 इंटू माइनस 6x स्क्वायर क्या मिला? माइनस 18x स्क्वायर। तो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है?
माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दो फैक्टर होंगे उनमें क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, और वो नंबर क्या होंगे, तो वो नंबर वो होंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए और सब्सट्रैक्शन करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 18 का फैक्टर क्या होगा, 9 × 2, 9 2 जा 18, 9 में से 2 जाएगा क्या आएगा 7। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो जो ग्रेटर नंबर है 9 और 2 में कौन है, 9 है, उसको साइन देंगे माइनस का, और अपोजिट नंबर क्या है 2, उसको क्या देंगे प्लस। जब दोनों साइन डिफरेंट होंगे तभी सब्सट्रैक्शन होगा ना। हाँ यहाँ पे प्लस होगा तो क्या करते, दोनों को सेम साइन देते, जो यहाँ साइन रहता वो दोनों को दे देते, अगर यहाँ माइनस तो दोनों को माइनस, यहाँ प्लस होता तो दोनों को प्लस, बट है क्या यहाँ पे माइनस, तो क्या लेंगे 9x + 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। अब इसमें कॉमन कुछ है, कॉमन क्या है 3x², क्या बचा यहाँ पे 3x ना, क्या बचेगा 2x - 3, यहाँ +1 कॉमन निकाल लो 2x - 3। ओके, अब यहाँ पे देखो सेम ब्रैकेट, इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। अब ये कॉमन निकाल लो 2x - 3 और सेकेंड ब्रैकेट में 3x + 1 = 0। ठीक, अब बारी बारी इनको क्या लेके चलेंगे, 0 के इक्वल लेके चलेंगे। क्यों लेके चलेंगे कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से नंबर बारी बारी या तो 0 होंगे या दोनों 0 होंगी। चलो इसको लेके चलते हैं। इफ 2x - 3 = 0, so x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, एंड इफ 3x + 1 = 0, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/3। तो एक आया 3/2 वैल्यू, एक आया -1/3 वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, वेरीफाई। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। टू वेरीफाई, पहला क्या वेरीफाई करना है, अल्फा + बीटा = -b/a, और दूसरा क्या प्रूव करना है, वेरीफाई अल्फा × बीटा = c/a। यही है। अब देखो यहाँ पे -b/a लाके दिखाना है, यहाँ पे c/a लाके दिखाना है। तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट लेके चलो, फर्स्ट में लेफ्ट साइड वैल्यू लेके चलना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं ना, दोनों वैल्यू लेके चल रहे हैं साथ में। जब भी वेरीफाई करते हैं या प्रूव करते हैं तो लेफ्ट साइड लेके चले या राइट साइड लेके चले, उसको सॉल्व करें और दूसरा साइड लाके दिखा दें। अगर लेफ्ट साइड लेके चल रहे हो तो सॉल्व करते करते लास्ट में कहां तक आना चाहिए, राइट साइड आ जाना चाहिए, या राइट साइड लेके चलो सॉल्व करते हुए क्या जाना चाहिए, लेफ्ट साइड आना चाहिए, या दोनों स्टेप्स बारी बारी लेके चलते हैं अलग अलग। लेफ्ट साइड अलग लेके चलेंगे, फिर राइट साइड अलग लेके चलेंगे, और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। कब, जब वेरीफाई या प्रूव करते हैं। तो जो मिस्टेक हो रहा है, पहला मिस्टेक क्या हो रहा है कि आप लोग दोनों वैल्यू एक साथ लेके चलते रहे हो और लास्ट में लोग सामने आ जा रहा है इक्वल। तो जब पहले से आप उसको इक्वल लेके चल रहे हो तो आगे तो इक्वल आएगा ही ना। तो वेरीफाई क्या किए, अगर दोनों इक्वल लेके चलोगे साथ में, वैल्यू पुट करते जाओगे और सॉल्व करते जाओगे तो इक्वल ही ना आएगा। करना क्या है, एक साइड लेके चलो और पुट करते हुए वैल्यू अगर दूसरा साइड आ जाए तब ना कहेंगे कि हाँ वेरीफाई हुआ। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, अल्फा + बीटा। अल्फा की वैल्यू, अच्छा ये अल्फा ये बीटा, चाहे ये अल्फा ये बीटा ले सकते हो, लिख लो। अल्फा = कितना 3/2 और बीटा = कितना -1/3। क्लियर। अब यहां पुट कर दो 3/2 -1/3। सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे क्या लेंगे 2 3 का 6 हो जाएगा। इससे 2 से 6 कटेगा कितना आएगा 3 3 3 जा 9, 3 से 6 कटेगा कितना आएगा 2 2 1 जा 2, कितना मिला आपको वैल्यू 7/6। अच्छा अब दूसरा मिस्टेक क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली 7/6 को क्या लिख दे रहे हो -b/a। एक मिस्टेक ये हो जा रहा है। कैसे मिस्टेक हो रहा है, अच्छा ये बताओ क्या b की वैल्यू क्या है -7, कितनी है -7 ना, तो यहाँ पे तो केवल 7 है ना। तो आप उसको दिखाओगे फॉर्म चेंज करके, कैसे दिखाओगे, इसको लिखेंगे आप = -7/6। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस तो आ ही सकता है। क्लियर है।
अब ये माइनस बाहर वाला रहने देंगे, माइनस बाहर वाला, और ये -7 की जगह पे क्या लिखेंगे b, और 6 की जगह पे क्या लिखेंगे a। देख लो -7 का वैल्यू b है ना, तो -7 की जगह पे क्या आ जाएगा b आ जाएगा, और ये माइनस अपनी जगह पे है, और 6 की जगह पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। आप लोग जब b बाई a ला रहे हो तो ये ध्यान दो कि b किसके जगह पे रख रहे हो, b किसके जगह पे रख रहे हो, b का वैल्यू है कितना ये जरूर ध्यान दो, a का वैल्यू कितना है वो जरूर ध्यान दो। बहुत से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देखा कि अगर b का वैल्यू 4 है और a का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो हमें मिलना क्या चाहिए, मिलना तो ये चाहिए ना, तब ना लिखेंगे -b/a। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिंपलीफाई कर दे रहे हैं पहले, कितना -2/1, और फिर लिख दे रहे हैं -b/a। ये पॉसिबल कैसे है आप ही बताओ, क्या -2 वैल्यू है b की, -2 नहीं है वैल्यू, कितना है 2 नहीं है 4 है ना, तो आप यहाँ पे सिंपलीफाई क्यों कर रहे हो, उसको सिंपलीफाई मत करो। आप जब उसको वैल्यू मतलब उसके प्लेस पे रख रहे हो तो उसी का वैल्यू रखोगे ना, कि अलग वैल्यू रखोगे, तो यहाँ पे अलग वैल्यू हो जाएगा, सिंपलीफाई नहीं कर सकते। क्लियर है? तो जो नंबर एग्जैक्ट में b का है वो वहां पे रहेगा, तभी उसके प्लेस पे b आएगा या a आएगा। कब? जब एग्जैक्ट वही नंबर हो वहां पे, तब रिप्लेस करोगे उसको, किससे, b से या a से, किसी और नंबर के लिए नहीं। क्लियर है? वो अलग बात है कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो फ्रैक्शन है, चाहे वो -4/2 हो चाहे -2/1 हो, वो इक्वल है आपस में। बट यहाँ पे फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही है, b और a की बात हो रही है, b और a का वैल्यू पुट कर रहे हो उसके प्लेस पे कोएफिशिएंट का, तो वो ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है? तो एक मिस्टेक ऐसा हो रहा है आपका, जैसे कि ये बताया गया, ठीक है। अगला देखो क्या है, सेकेंड नंबर, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिखा रहा है c/a, तो लेके चलेंगे क्या वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3। अब यहां पे मिस्टेक क्या हो रहा है, ये 3 से c कैंसिल हो सकता है ना, चलो कैंसिल कर दिया, क्या आएगा -1/2, और इसके बाद क्या आ जा रहा है c/a, पॉसिबल है, देख लो क्या 1 है c की वैल्यू, क्या 2 है a की वैल्यू, आप खुद देख लो, है वैल्यू, ये 1 वैल्यू किसका है, c का है, नहीं है, c का वैल्यू कितना है -3, तो कैसे c आ गया, a की वैल्यू 2 नहीं है, कितनी है 6 है, तो a कैसे आ जाएगा, जस्ट अभी यही बताया गया ना, ऐसा मिस्टेक हो रहा है आप लोग का, अपना देखो HW को, उसमें ध्यान से देखो तो ऐसा मिस्टेक मिला है। तो इसी तरीके की मिस्टेक सभी क्वेश्चन में आप कर रहे हो, तो एक आइडियल क्वेश्चन ले लिया गया है जिसको समझाने के लिए कि आप सभी क्वेश्चन को क्या करोगे, करेक्ट करोगे। क्लियर? तो इसको करना कैसे चाहिए वो देखो, यहां कैंसिल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू 3/2 -1/3, ठीक है, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जाए -3/6, -3/6। अब -3 किसकी वैल्यू, ध्यान से देख लो, c की वैल्यू है ना, रख देंगे, और 6 किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो ये हुआ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, वेरीफाइड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जो डाउट था मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, हमने देखा जितने बच्चे होमवर्क करके दिखा रहे हैं, सबका ये डाउट था कि वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे रिलेशन किसका, जीरोस और कोएफिशिएंट का। सो आई होप आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए, अब सेम मिस्टेक ना मिले तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखो और जो डाउट है उसको क्लियर कर लो, ठीक है। तो जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होगा आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आज के लिए इस पे प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है 2.3, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और उसके लिए प्रोसेस क्या है
एग्जाम्पल्स क्या है वो बताएंगे आपको। डिवीजन आई होप आप लोगों ने किया हुआ है क्लास 8 में, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपस में डिवाइड होता है, ठीक है। तो वही टर्म्स है, आप लोग उसको रिवाइज कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे पहले से तो और अच्छी बात है, कल बताया जाएगा उसको। ओके, थैंक यू।